प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 15 चैप्टर जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, सम नेचुरल फिनोमिनाज। इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि तड़ित है, विद्युत है, वह प्राकृतिक रूप से किस प्रकार घटती है, झंझा क्या होता है, तड़ित झंझा क्या होता है, किस प्रकार आसमानी बिजली धरती पर गिरती है, किस प्रकार तड़ित से झंझा से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में हम इन कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं तड़ित से। तड़ित क्या है देखिए, कक्षा 7 में आपने पवन, तूफान, चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आपको यह जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात मानव जीवन और संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। आपने यह भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। इस अध्याय में हम दो विनाशकारी परिघटनाओं तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तड़ित तड़ित क्या होती देखिए बेटा, विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होंगी। यह परिघटना उसमें बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलती देखी होंगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है, यानी कि जो तड़ित हम देखते हैं ना बेटा, आसमान में देखते हैं, वो भी क्या है, एक बड़े स्तर की विद्युत चिंगारी है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और वे सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब हम वास्तव में जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे, ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी था पोलिएस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चरचर ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह साबित किया कि तड़ित और आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लगे। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस समानता को ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे। पहले बताती है कि वैज्ञानिक खोजें बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम है। जब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे तब हम यह भी देखेंगे कि आकाश भी तड़ित से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु उससे पहले इस खेल को याद कीजिए जो आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। रगड़ द्वारा आवेशन, बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए, इसे तेजी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाइए। इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा आपके हाथों अथवा किसी धातु की वस्तु से न छुए। अपने क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियों, भूसे, सरसों के दाने के साथ दोहराइए। अपने प्रश्नों को नोट कीजिए। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बॉल भी आवेशित हो जाते हैं। आइए अब आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करें। रगड़ी गई वस्तु, रिफिल, गुब्बारा, रबड़, स्टील का चम्मच और जिनसे रगड़ा जाए पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र और सूखे बाल, ऊन, पॉलीथीन आदि इनसे रगड़ सकते हैं आप लोग। कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती हैं, नहीं करती हैं।
आपने देखना है, यानी कि आवेशित हैं कि नहीं है। आवेशों के प्रकार था इनकी अनोन्य क्रिया। तो आवेशों के प्रकार कितने होते बेटा, ये हम कल करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों ने रगड़ के देखने हैं, आप घर पर खाली ही होते हैं तो अपने इस टेबल को भरना है। आज का आपका ये होमवर्क है और यहाँ तक अपने लेसन को पढ़ना है। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।